ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामिदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यौ जैन्दर्मोऽस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणिकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् वन्दितु सभ्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पावनमिडमो श्रुति केविली वनिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय शरभावन्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमे प्रकाशताम्। देखिए, अपन को अपने सौभाग्य की भी कीमत नहीं है। हम यहाँ आपके यहाँ देखते हैं ना, लोग क्या खा के जी रहे हैं, कौन सी जिंदगी जी रहे हैं। कल वो कोई निकले थे, उसमें कंधे पे निकले थे, अपन जब मंदिर से आ रहे थे तो मतलब देव का ठिकाना नहीं है, गुरु का ठिकाना नहीं है, शास्त्र का ठिकाना नहीं है, खाने का ठिकाना नहीं है। हमें जैन दर्शन ने कितना सिविलाइज्ड किया। हमें उठना बैठना खाना पीना जीना सब सिखाया है। हम सोचो, यदि इस जैन कुल में नहीं आए होते तो हम कहाँ होते, हम क्या कर रहे होते। हम मतलब नरक जाने की श्योरिटी के फॉर्म भर रहे होते 100%। ठीक है ना। तो हमें अपनी महिमा गरिमा नहीं आती। फिर दूसरी बात, हम उन जैनों में भी बहुत भाग्यशाली हैं जो हमें कुंद कुंदाचार्य मिले। कितने जैन ऐसे हैं जिनको कुंद कुंदाचार्य नहीं मिले। वो भले ये कहते हो कि हम कुंद कुंद नामनाय में जन्मे हो, लेकिन उनको कुंद कुंदाचार्य नहीं मिले। क्योंकि कुंद कुंदाचार्य मिलने का तो अर्थ है अध्यात्म। मतलब आपको नहीं पता, हम कभी कभी सोचते, अभी मैं सोच रहा था भाई साहब कि मेरा देखो पुण्यानुबंधी पुण्य है। हम इतनी मई में कौन आता है यहाँ पे। हम श्रवण बेलगोला गए, वहां पहले बारिश चालू हो गई। हम बीच में वो मंदारगिरी पड़ता है, वहां गए, वहां पे धूप धूप थी, छांव हो गई। इस पोन्नूर मलई में हम आए, यहाँ पे बदली थी, हवा चल रही है। हमारा पापानुबंधी पुण्य नहीं है। हम आपके साथ मरीना बीच में गए तो वहां पे धूप थी, यहाँ आए तो छांव थी। समझ में आता भैया। हम पूरा भाव में कौन सा पुण्य लेके आए। आपको ये आपके महाबलीपुरम कौन सा है यहाँ पे, वहां जाने के लिए पापानुबंधी पुण्य चाहिए और पोन्नूर मलई में आने के लिए पुण्यानुबंधी पुण्य चाहिए। समझ में आता। आप क्या लेकर आए हो। आप आपको अमेरिका जाने का मन है, आपके पास पापानुबंधी पुण्य नहीं है तो नहीं मिलेगा जाने। क्योंकि वहां जाने के लिए तो पाप भाव चाहिए। पोन्नूर आने के लिए पाप भाव नहीं चाहिए। तुम्हारे पास पापानुबंधी पुण्य तो तुम यहाँ नहीं आ पाओगे, तुम किसी बीच में जाके पानी में डोल रहे होगे। समझ में आता। मतलब हम हमारी सत्ता में हमारे साथ कर्म भी पड़े तो किस जाति के पड़े, हमें अपने सौभाग्य की खबर नहीं। ये कैसे मिल गए महाराज हमें। आप कल्पना करते हो, मतलब एक एक चीज 4 दिन बाद नहीं मिलती, 2000 वर्ष बाद भी कैसे मिल रही है हमें। 2000 वर्ष बाद भी कैसे समय सार मिल गया हमें। कैसे 415 गाथा पूरी सेम टू सेम मिल गई, एक के बाद एक मिल गई। अभी मैं सोच रहा था नीचे, मैंने के पर्वत देखा, हमने क्या 2000 बरस हो गए। गुरुदेव श्री 49 बोलते थे, संमत 49 बोलते थे, 49 सन में थे यहाँ पे वो। अभी 2024 चल रहा है, 2000 के आसपास पूरा हो गया मामला। कितने वर्ष पहले हमें कैसे मिल गए। हमें कैसे उनके वर्ड टू वर्ड मिल गए। हमें कैसे उनकी गाथाएं ज्यों की त्यों मिल गई। हमें कैसे अमृत चंद्राचार्य मिल गए 1000 वर्ष। आपको अपने सौभाग्य की खबर है। ओए गुड़िया, नहीं नहीं करो बिटू, नहीं करो, हल्ला नहीं करो, स्वाध्याय चल रही। क्या बोल रहे, मतलब आपको आपके सौभाग्य की खबर नहीं है कि हमें कौन कौन से महाभाग्य से कुंद कुंदाचार मिल गए, कौन से महाभाग्य से गुरुदेव श्री को समय सार मिल गया।
यदि समय सार नहीं मिला होता तो क्या दुर्दशा हो रही होती। अभी ये पूजन कर रहे थे तो ऐसा अंदर थे भगवान यहीं बैठ के लिखा था तो आपने समय सार, यही वो धरा थी, यहीं पे 5 परमागम लिखे थे। कौन से भाव होंगे आपके, कैसे छठी गाथा निकली होगी, कैसे 15वीं गाथा निकली होगी, कैसे 31 गाथा निकली होगी, कैसे 38 निकली होगी, कौन से भाव होंगे आपको, आप कौन से भावों से विदेश चले गए। अभी मैंने आपसे कहा ना, हमें भगवान के दर्शन करने में कंटाला आ रहा है। अभी हम अजमेर गए थे भैया, आपके यहाँ भी लिखे बहुत अच्छे कोटेशन, मैंने उसमें पढ़ा था कि देव भगवान के साक्षात दर्शन से नित्य और निकाचित कर्मों का बंध छूटता है। भगवान के दर्शन से आपको कहाँ लगता है, आपको देव दर्शन की कहाँ महिमा आती है। आपने तो दूर मकान ले लिया, भगवान से दूर हो गए आप दूर हो गए भगवान से तो सब दूर हो जाएगा आपका। इनको कैसे, तीन कसाय का अभाव है, प्रचुर आनंद भोग रहे हैं, स्वानुभूति कर रहे हैं, फिर भगवान की क्या जरूरत है। हमें तो जरा सा स्वानुभूति नहीं हुई और पहले भगवान से मुख मोड़ते हैं, जरा सा ज्ञान नहीं हुआ और भगवान के पास जाना बंद कर देते हैं, जरा सा कुछ नहीं, इनके पास क्या है, उन्हें उन्हें कैसे भाव जगे होंगे कि हम यहाँ पे कहाँ जन्म गए, हमें साक्षात भगवान का दर्शन ही नहीं है। और सोचो भंडारी जी वो कौन सा पुण्य लेके आए होंगे कि उन्हें यहाँ विकल्प हो रहा, दूसरे तैयारी कर रहे। समझ में आता भैया, हमने तो आपसे नहीं कहा था, आपने कैसी तैयारी करी। समझ में आ रहा, अपने परिणामों में कितनी कितनी गहराई होती है। सोचो भैया कैसा लगा होगा कि अरे भगवान के दर्शन नहीं हो रहे हमें, और प्रकृति भी कितनी सुंदर है कि उनको उठा के ले गए यहाँ से, और बिल्कुल सामने दर्शन ही करा दिए सिमंदर नाथ की, और वो भी एक दिन नहीं, एक हफ्ते तृप्त हो गए वो वहां पे भगवान के दर्शन करके। कैसी सुंदर जिन प्रतिमा है, कैसा है सुंदर जिन्हें रूप, जिसे देखते सहज दिखता सबसे सुंदर आत्म स्वरूप। में भी बस में बैठे सोचा था कि हम तो गुरु जी के पास जा रहे, दीक्षा ही ले लेंगे आज वहीं जाके। अपने गुरु जी के पास आ रहे हैं, महापुरुषार्थी, महाबली, महाआचार्य, श्रेष्ठ आचार्य, दीक्षा ले लेंगे हम तो। चलो भंडारी जी दीक्षा कि प्रभु आज के बाद इस बची जिंदगी का एक एक पल, एक एक ज्ञान, एक एक उपयोग गायक की आराधना में लगेगा। सौंप दो, यहीं पे सौंप दो बच्चों को कि लो पकड़ो संभालो तुम। सच्ची बोल रहा हूँ, इतने परिणाम से तुम्हारा भविष्य बदल जाएगा, इतने परिणाम से। और क्या हमें करना भी क्या है, और हमने मतलब बाबूजी ने कितनी अच्छी पंक्ति लिखी है वो देवसास गुरु पूजन में, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्शन करने वाला है। तो तुम तो नग्न के पास ही आ रहे हो ना, मतलब तुम तो इसी, तुम यही मतलब इसी में मजा होगा ना, इसी में सुख होगा, तब तो तुम इनके पास आ रहे हो। तुम आचार्य भगवान के इसलिए तो आए हो कि निर्ग्रंथता में आनंद है, स्वरूप में आनंद है, बाहर नहीं है। तो फिर इस मार्ग को अपनाओ, इससे अच्छा कौन सा मार्ग है। कैसे कौन कौन से परिणामों के क्या तीन कसाय का अभाव का आनंद होता होगा। हम तो 10 12 15 बैठे अकेले कैसे बैठे रहते होंगे, विराजते होंगे, कैसी कैसा आनंद आता होगा, क्या निर्भरता होगी। अब मैं आपसे सच कहूं कि देखो परिणामों, मतलब परिणामों का खेल देखो कि बे कुछ नहीं कर रहा है, बे तो शुद्धोपयोगी मुनिराज हैं, और एक शुभोपयोग खड़ा हुआ और विदेह की यात्रा हो गई। समझ में आ रहा लेवल, समझ में आ रहा आपको लेवल, कि वो तो स्वरूप में मांगने, उनको तो वे तो स्वभाव की सत्ता भी नहीं चाहते, अंतराय है उनके लिए तो। लेकिन फिर भी एक परिणाम जगा, और उस परिणाम का खेल देखो क्या चल रहा बाहर। अब इसमें आत्महत्या की बहुत अच्छी बात कहें, जो आराधना करता है उसका पुण्य परिणाम ईमानदारी का होता है, और उस परिणाम में पवित्रता होती है, विशुद्धि होती है, और उस परिणाम से खेल होते हैं बाहर। नहीं चाहने वाले को सब मिल जाता है, चाहने वाले को कुछ नहीं मिलता। वे तो स्वरूप से बाहर निकलने नहीं चाह रहे थे, लेकिन स्वरूप से बाहर निकले। और देखो इससे एक बहुत अच्छी बात और पता चलती है, जो स्वरूप में रहते हैं वे स्वरूप के बाहर देवसास गुरु के पास रहते हैं, और कहीं नहीं रहते। इसलिए वो स्वरूप में थे,
तो अंदर थे, जैसे ही निकले सिमंदर भगवान की याद आई उन्हें। इसको मुमुक्षु कहते हैं। शुद्धात्मरु पंचगुरु जग में शरणों दो। मैं आपसे मतलब मैं अपने अंदर की पीड़ा आपको बता नहीं सकता। उस समुद्र में कैसे जाओगे तुम, कैसे मछली बन के खाओगे तुम, कौन बचाएगा तुम्हें? मतलब आपने कैसे छठी गाथा लिख के हमारा इतिहास बदल दिया। और देखो कमाल की चीजें हैं। आप अब आपकी गुड़िया है, आप कितने दिन इसकी संभाल करोगे? कुंद कुंदाचार देखो 2000 वर्ष बाद भी हमारी संभाल कर रहे हैं। समझ में आया? उपकार तो ये करके गए हैं, 2000 वर्ष पहले ऐसा कुछ लिख गए कि 2000 वर्ष बाद भी आदमी चहक रहे हैं। इन्वेस्टमेंट देखो कितना गजब का है। तुम्हारा इन्वेस्टमेंट कितना छोटा है, इनका इन्वेस्टमेंट कितना बड़ा है। ये हमें ऐसी कोई चीज दे के गए हैं कि आज हम 2000 वर्ष बाद भी इनके चरणों में बैठ के प्रसन्न होने की विद्या सीख रहे हैं। हम खुश हो रहे हैं, हम समृद्ध हो रहे हैं, कोई कमी नहीं है। मुझे इस जग से क्या काम, आज मैं धन्य हुआ। हमें क्या करना? मतलब कितना मजा आता है। दुनिया धन के पीछे भाग रही है और भगवान कह रहे हैं कि धन के बिना ही तुम इतने समृद्धशाली हो, धन से तो तुम्हारी समृद्धता ढकती है। अब बोलो साहब कौन से परिणामों से? यहीं से चले गए, यहीं पे लौट आए। आप एक एक प्रवचन सार उठाओ, कैसे लिखी होंगी वे एक एक गाथाएं। जो जानादि अरहंतम दब्बत गुणत पज्जते, सो जानादि अप्पाड़म मोह खलु जाति तस्य लयम। कैसे लिखी होगी, कैसे वे पंचरत्न की गाथाएं लिखी होंगी, और कैसे वो नियम सार लिखा होगा। मस्त हो गए होंगे वो तो। बंद कर दो ना एक बार, कह दो भी हम बॉस के पास हैं, डोंट डिस्टर्ब मी। अब मैं आपको बता नहीं सकता हमने कब सुमेरु जैसा पुण्य इकट्ठा किया होगा जब हम आज कुंद कुंद आचार्य के पादमूल में बैठे हैं। मैं सच बोलूं, तीर्थंकर के पाद मूल में दर्शन मुनि गलता है, छायक सम्यक होता है। कर लो ना, कर लो ना। आज पाद मूल में आए हैं हम, आज ही सम्यक दर्शन लेके जाओ, यहाँ से गला लो अपना दर्शन मुनि, बैठो यहाँ पे। विशुद्धि का ही तो खेल है। कितनी मुश्किल से आए हैं अपन यहाँ। हो सकता है आपके लिए घर की खेती हो क्योंकि आपके बाजू में है, लेकिन हमारे लिए घर की खेती नहीं है। हमारे लिए तो मोक्ष का द्वार है। हम कैसे मुश्किल से आ गए यहाँ पे। हमारे लिए तो मतलब हमें आप कैसे मिल गए? हम आपके पास, हमें हमें नहीं पता आप 2000 वर्ष पहले कहाँ हैं। हमें तो पता यहीं बैठे हो आप। हम तो अपने पिता को देख के याद करते हैं, हमारे पिताजी। हमें थोड़ी पता वो खत्म हो गए कि जिंदा है। हमारे लिए तो जिंदा बैठे हैं। ये यहीं तो बैठे थे, यहीं तो बैठे थे, यहीं यहीं तो विराजित, यहीं विराजमान थे। वो यहीं तो समय सार लिख रहे थे। हम कहाँ पैर रख दें? यहीं तो उन्होंने ताड़पत्र रखा था, यहीं तो छठी गाथा रखी थी, यहीं तो 11वीं गाथा रखी थी। कैसे आत्मदीप कैसे निकले होंगे 11वीं गाथा के परिणाम? भूतार से शुद्धात्मा कैसे निकले होंगे भैया? और शास्त्री जी एक बहुत अच्छी बात कहें, हमें कभी नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। आचार्य भगवान ने ये सोच के कभी वो ताड़पत्र नहीं लिखा होगा कि इसका क्या होगा। अरे 2000 वर्ष बाद भी काम हो रहा है। 2000 वर्ष बाद भी उन ताड़पत्रों से काम हो रहा है। इसलिए कभी प्रभावना में पीछे नहीं हटना चाहिए कि भैया कौन है, कौन देख रहा है, ये भैया कितने अच्छे हैं, ये अकेले रोज स्वाध्याय करते हैं, बोले नीचे दोनों टाइम, यहाँ कोई नहीं है। बोले रह मत रहने दो, अनंत मामा सुनते हैं। और उन्हें थोड़ी किसी और के लिए भैया को यहाँ रखा है, अपने लिए तो रखा है, तो वो तो लाभ ले रहे हैं। समझ में आ रहा साहब? मतलब अंदर से रोमांच है। मेरा रोम रोम रोमांच, आज मैं धन्य हुआ। कहाँ से आप कैसे कैसे गए होंगे, कैसे आए होंगे? पूरी पूरी पिक्चर खींच लो ना यहाँ पे, कैसे गए होंगे? छोटे से मुनिराज, एलाचार, जो मुनिराज उनको ले गए थे, उनके क्या सहयोग थे जो उन्हीं को लेके गए? हाँ यदि पुण्य पाप को आप हमें लेके क्यों आए यहाँ पे? कोई और को क्यों नहीं लेके आए? और हम आपको ही क्यों लेके आए? अभी हम सोच रहे थे, आप और हम एक दूसरे को जानते नहीं है, पर गुरुदेव ने कौन सा डीएनए डाला है अंदर, कौन सा डीएनए डाला है। हम सोच रहे थे, हम गाड़ी पे आ रहे थे, कोई हमारे घर वाला सोचता कि पता नहीं ये कौन से 17 आदमी को लेके जा रहा है। हम तो कभी मतलब चेन्नई आए ऐसे निकल गए, हमें तो चेन्नई में पता ही नहीं कौन भंडारी जी हैं। हम तो बैठे हैं, निर्ग्रंथ हैं, अलिप्त भाव से बैठे हैं।
आपने कहा यहाँ चलो, यहाँ आ गए, आपने कहा वहाँ चलो। आपने देखा हम कोई इंटरेस्ट ही नहीं है हमें, रोटी बनेगी बनेगी, मेरा इंटरेस्ट ही नहीं हो रहा नीचे जाने का। हमने आप जाओ, मैं नहीं आऊंगा, 3 बजे उतरूंगा, नहीं खाना रोटी बोटी। आज तो भगवान कितनी मुश्किल से तो आप मिले, हमें कितने पापड़ बेलने पड़े जब हम आपके पास आ पाए। अब आपके पास आए रोटी तो हम कल खा लेंगे, मर थोड़ी जाएंगे, लेकिन आप कब मिलोगे फिर हमें? हम फिर चले जाएंगे। मतलब हम उस धरा को रगड़, सिर तो रगड़ लें जहाँ जहाँ पे आपने समय सार के ताड़पत्र रखे थे, जहाँ आपने 31वीं गाथा लिखी थी, जहाँ आपने 38वीं गाथा लिखी थी। हम 320 कहाँ, पता नहीं 320 कहाँ रखी थी आपने। मतलब कभी कोई कल्पना करते हो कितना उपकार है जीवों का, उन्होंने एक एक ताड़पत्र समेट लिए। 320 वाला उड़ जाता तो, 415 वाला उड़ जाता तो परमानेंट बंद कर दे। कितना अच्छा है, मतलब हम बहुत अंदर से इतना इतना मजा आ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे अपने पिता की गोद में जाके बैठ गए। हम तो अपने पिता की गोद में आ गए, अब हमने तो आपको दे दिया, अब आपको जो अच्छा लगे तो कर दो। और पिता के पास बच्चा जाए तो पिता की जेब में जो वो दे दे, तो आ जाओ इनकी गोद में आ जाओ, हो सकता है तुम्हें आज सम्यक तो दे दे, संयम दे दे, दो कसाय के अभाव का आनंद करा दे। आ तो जाओ, प्यार तो करो इनसे, प्रेम तो करो। समझ में आया? मतलब वो दो गए थे ना, कौरव और पांडव, कहाँ गए थे? श्री कृष्ण के पास। एक को क्या मिला था? नारायणी सेना, और एक को नारायण। ले लो नारायण, ले लो, ले लो, दे तो रहे हैं। ले चलो आज इनको, ले चलो यहाँ से अपने पास। कैसे ले चलेंगे? अपनी परिणति में, अपनी श्रद्धा में ऐसे बसा लो इनको कि कसम खा लो कि गुरुजी आपसे पूछे बिना एक काम नहीं करेंगे, हम तो आपको अपने साथ लेके जा रहे हैं, हम अब आपके सानिध्य में रहेंगे, हम परिणामों में आपको अपने साथ रखेंगे, अब आपसे पूछ के हर काम करेंगे, हमें कोई काम आपसे बिना पूछे नहीं करना। नहीं लगता? अच्छा नहीं लगता हम एक एकाध भाव में केवली हो जाए, चक्कर ही खत्म हो जाए, ना कोई के पेट में आना पड़े, ना फिर कोई काटे, ना हम कोई को काटे, ना हमें स्ट्रगल करना पड़े, लड़ाई करनी पड़े, ना नौकरी करनी पड़े, ना कहीं जाना पड़े, ना आना पड़े, ना ये गर्मी ना ये सर्दी। तो कितनी अच्छी दशा है। नहीं, नहीं बनना, नहीं बनना भगवान। आप कल्पना करते हो, मतलब कहते ना वो सरवार सिद्धि से बाल बराबर दूर है वो सरवार सिद्धि नहीं, स्वर्ग से बार बराबर, 16वें स्वर्ग के ऊपर ना, ऐसे कहते हैं ना कि ये मध्य लोक जहाँ खत्म होता है, 40 वो मेरू के ऊपर है ना चूलिका, उससे बाल बराबर ऊपर पहला पटल है। ऐसे ही 3 कसाय के अभाव वाले बाल बराबर दूर है केवल ज्ञान से। संजलन कसाय क्या कहलाती है? संजलन कसाय की मतलब कैसी 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 दशा होगी। धन्य मुनिराज की निद्रा, धन्य मुनिराज की मुद्रा। आप सोचो कि मुनिराज की निद्रा धन्य कैसे हो गई कि आज रात में सोए, कल 11वीं गाथा निकली, अच्छे सोए महाराज, 11वीं के लिए सोए, आज रात में निद्रा हुई, कल 12वीं गाथा निकली, 13वीं गाथा निकली। आप मतलब कभी कैसे, कितना पॉजिटिव एटीट्यूड, आसपास कोई नहीं दिख रहा है और गाथाएं लिखी जा रही हैं, 2000 वर्ष बाद काम हो रहा है। समझ में आया कितना पॉजिटिव एटीट्यूड। उन्हें ये हम किसके लिए लिख रहे हैं? ये हम किसके लिए लिख रहे हैं? अरे किसके लिए लिख रहे हैं? आनंद भोगने के लिए लिख रहे हैं। पता है इसलिए आराधक ही प्रभावक होता है, आराधना करी तो प्रभावना हो रही है। जो भोग रहे थे वो भोगने में निमित्त बने, जो खा रहे थे वो खिलाया। अब कहाँ लग रही गर्मी? लग रही? कहाँ लग रही गर्मी? चली गई। बड़े पंडित साहब हमेशा कहते थे, बेटा जितनी गर्मी है कसाई की है, तुम्हारी कसाई चली जाएगी तो गर्मी लगेगी नहीं। मुनिराज की कसाई चली गई तो सिगड़ी गर्म ही, सिगड़ी में ही गर्मी नहीं लग रही थी। बोले जितनी गर्मी है कसाई की है। कहाँ गर्मी है? कुछ गर्मी नहीं। हमें तुम्हारे हमारे मुनिराज मिल गए, कहाँ गर्मी है? व्यक्ति को, किसी लड़के को किसी बच्ची से प्रेम हो, वो कितना स्ट्रगल करता है उसे पाने के लिए, परेशान होता है, फिर ही पाके खुश होता है। अरे हमें इतनी गर्मी बर्दाश्त है, हमें तो आप मिल गए, हम तो आपको पाके धन्य हो गए, हमें तो हमें नहीं लग रही गर्मी वर्मी। यहाँ कितनी गर्मी रहती है कि यहाँ तो गर्मी नहीं रहती है। 3 कसाय का अभाव था यहाँ पे, गर्मी कहाँ थी यहाँ पे? कहाँ थी गर्मी? यहाँ तो शीतलता थी, जिसकी तुम्हें कल्पना भी नहीं होगी, इतनी शीतलता थी।
समझ में आ रहा साहब, ये आचार देव हैं, समर्थ आचार, भारत जिससे गौरवान्वित है, जिन्हें गुरुदेव श्री सर माथे रखते थे। 5 परमागम कलिकाल सर्वज्ञ हैं। ये यदि इतने इतने इंटेलिजेंट नहीं होते तो इनका नाम नहीं आता गौतम स्वामी के बाद। धरसेन स्वामी का नाम नहीं आया, भूतवली पुष्पदंत आचार्य का नहीं आया, कुंद कुंद आचार्य का आएगा। ये थे, ये वो देकर गए हैं जो कोई दे के नहीं गया। कितने 3-3 बार तो 72 गाथा में भगवान भगवान लिखा है अमृत चंद्राचार्य ने। और भगवान आत्मा कौन? हम। अब बोलो तुम्हें कोई शाहरुख खान कह दे तो खुश हो जाओ, और जी तुम्हें भगवान कह रहे हैं। जी हमें हर गाथा में भगवान कह रहे, हर गाथा समय सार है, हर गाथा समय सार है। पढ़ा है नियम सार? गुप्त रहे निज बतन में जो, भोगते निज निधि को। तुम तो गुप्त है कि जैसे आपको निधि मिली तो चुपचाप किनारे ले आके खाते हो, ऐसे गाय को भोगो ना। और काहे के लिए आए? प्रतिज्ञा करके जाओ, कम से कम दृष्टि में तो सुख मतलब गाय है, और कोई याद नहीं आएगा, इतना तो नक्की करके जाओ इस धरा से। मुश्किल से आए यहाँ पे। मतलब हम अपने भाग्य की सराहना नहीं कर सकते। भंडारी जी आपका बहुत उपकार है, हमें तो बस भी नहीं करी थी। हमें तो नहीं पता, हम तो बिल्कुल पता, हम यहाँ आए ना इस पूरी ट्रिप में तो बिल्कुल निर्गंत जैसे बैठे हैं। उन्होंने कहा खाना खा लो, खा लिया। उन्होंने कहा यहाँ रुक जाओ, रुक गए। गाड़ी भेज देंगे, भेज दो। नहीं भेज देंगे तो हम गाड़ी में बैठ जाएंगे, हमें क्या फर्क पड़ रहा, हम गाड़ी के लिए थोड़ी आए। इनने कहा सुबह चलना, सुबह चलो। उन्हें उस कमरे में सो जा, वहां सो जाए, वहां सो गए। नहीं होता तो छत पे सो जाते। तो इनके पास इस मूड से नहीं आया तो क्या इनके पास आए? ये तो है ही ऐसे ना, ये तो है ही ऐसे, निर्गंतता का तो मार्ग ही है। अलिप्त रहो ना, क्या करना दुनिया से। वो सच्ची कह रहे, आज माने काल माने, अनंत काल बाद लौटना तो यहीं पड़ेगा। हमने आपको 2 दिन रात में अच्छे से समझा दिया है कि गायक को नहीं देखोगे तो आर्तरोत परिणाम हाथ लगेंगे बस, और कुछ हाथ नहीं लगेगा। कितने अच्छे हैं बोलो। और हमारे भाग में मिले। कौरव फायदे में रहे कि पांडव? नारायण मिले कि नारायणी सेना? हमें तो नारायण नारायण दे रहे हैं। हम गायक हैं, हम भगवान हैं। पता कितना लगे आंसू आते हैं। भगवान नतमस्तक हो जाओ, आप कहाँ से मिल गए। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? हमें 2000 वर्ष बाद भी पसंद आ रहे हैं। हमें इतने दिनों बाद भी आप पसंद आ रहे हैं, आपका तत्व पसंद आ रहा है, आपका ग्रंथ पसंद आ रहा है, आपकी निर्ग्रंथता पसंद आ रही है। नहीं तो क्या, नहीं तो किस किस क्या लेना देना। कोई चीज 2000 वर्ष टिकती है? 4-6 दिन नहीं टिकती चीजें तो। कैसे कैसी टिकी है? मतलब कितने भव्य जीव होंगे दुनिया में जिन्होंने आपके इस ग्रंथ को हाथों हाथ ले लिया है। एक ऐसा अद्भुत ग्रंथ मिला। कौन से वो दामोदर सेठ ने 100 साल पहले पूज्य गुरुदेव श्री को कैसे दे दिया, और कैसे गुरुदेव श्री का मन उसमें लग गया, और कैसे गुरुदेव श्री ने जिद्द के साथ उसकी प्रभावना करी और जन जन को समय सार दे दिया। मतलब हम दूसरी अपेक्षा से कहें तो कुंद कुंद आचार्य का परिचय गुरुदेव ने हमें करा दिया। नहीं तो हम क्या जानते इसके अंदर क्या है। बल्कि और उल्टा, यदि हमें सुनने मिलता कि हम रत्नों का ग्रंथी नहीं है तो हम तो वंचित रह जाते इससे। कैसे मिल गया बोलो भैया? भाव भावक भाव, गे गया एक शंकर दोष, कैसे मिल गया? निश्चय स्तुति, व्यवहार स्तुति, कैसे मिल गया? समझते भैया? एक एक गाथा क्या है। मतलब आप कल्पना करो, छक्का लगा है पहली वॉल पे, पहली गाथा की टीका में लिख दिया जो सिद्ध है तो साक्षात शुद्ध आत्मा है, और सिद्ध आत्मा के प्रतिछंद के स्थान पे सिद्ध बड़े हैं कि आत्मा? बिंब बड़ा है कि प्रतिबिंब? क्यों भाई, दाढ़ी वाले के भैया? कौन बड़ा है, बिंब बड़ा है कि प्रतिबिंब है? तो फिर सिद्ध हमारे प्रतिबिंब में, हम बड़े हैं कि वे? यहाँ से तो चालू किया ग्रंथ, और अब पहली गाथा की टीका में अमृत चंद्राचार्य के सब में सिद्धत की स्थापना करो, काम तब चालू होगा, तो काम ही चालू नहीं होगा। यहाँ से तो ग्रंथ चालू हुआ। मतलब आप सोच सकते, निर्ग्रंथ होने का ग्रंथ है वो, और पहली गाथा में ही निर्ग्रंथ दृष्टि करा दी।
यहाँ से तो चालू किया उन्होंने। आप समझ सकते हैं, जिसने पहली बॉल पे ही आकर एक छक्का लगाया रोहित शर्मा ने, मतलब आज इरादे क्या है, लंबा स्कोर है। ऐसे जिसने पहली गाथा में ही बंदित्व सभ्य सिद्धि, उस व्यक्ति को क्या देने का भाव होगा ग्रंथ के अंदर में। मतलब मैं तो रोमांचित हूँ कि अष्टपाउड़ भी यही लिखा, नियम सार भी कहाँ लिखा होगा, कहाँ बैठे होंगे, क्या रास्ते होंगे, कौन सा मूड बना होगा, कहाँ कहाँ से 415 गाथा। और पता वो ऑर्गेन है, खुद से निकली है, कॉपी पेस्ट नहीं है, कॉपी पेस्ट नहीं है। कॉपी पेस्ट अलग चीज होती है, ऑर्गेन अलग चीज होती है। हम हमारे 10 बिंदु लिखते ना भैया, तो कई लोग नाम काट के अपना नाम लिख देते नीचे, दूसरे लोग खबर करते, पंडित जी वो आपका नाम काट के दूसरे का नाम लिख रहे हैं। तो अपना नाम काहे काट रहे हो तुम? ऐसा सोचो ना कि तुम्हारा भी निकले कुछ। नाम काटने से क्या होता है, काट दें दो नाम, कोई बात नहीं। हमने नाम नहीं भेजे, 10 बिंदु भेजे, जा तो रहना, जाने दो, काम होने दो। नाम वाम में क्या रखा है? जिसने नाम काटा है वो समझ रहा होगा ना नाम किसका है, तभी तो काटा है। ऐसे ही कैसे लिखी होंगी कि गाथा है, कहाँ से आए होंगे? उनको कौन ने कहा होगा दूसरी गाथा में स्वसमय पर समय की चर्चा करो? किसने कहा होगा एकत्व निश्चयगत समय सर्वत्र सुंदर लोग में? तीसरी भाई साहब कहाँ से आई होगी तीसरी? कहाँ से आ गई चौथी? कहाँ से पांचवी आ गई आगम का सेवन? कहाँ से निकली होगी 308 9 10 11 9 से 11 क्रमबद्ध पर्याय? कहाँ से निकली होगी सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार? कहाँ से बंद अधिकार निकला होगा? मारो न मारो अन्य को बंदे अध्य बसाने से। और यही 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 कर रहे होंगे काम, बेटे आराम से आराधना चल रही है। कौन आहार करा रहा होगा? कौन करा? धन्य मुनिराज का भोजन, धन्य मुनिराज का अर्चन। बोलो बाबूजी, छोटी सी पहाड़ी है। अब आपको पता है आपके एयरपोर्ट कहाँ है? यही एयरपोर्ट, यही से तो गए थे, यही लैंड किया था और यही टेक ऑफ किया था। कौन ने? मैं उतरा, मैंने कहा मुझे तो विदेश क्षेत्र जाना है, मुझे तो यहाँ आना था, मुझे तो विदेश क्षेत्र जाना है, कुंद कुंदाचार्य जैसे, मुझे और कहीं नहीं जाना है। यही से तो गए थे। समझ में आता? मतलब आप कल्पना करो, 2000 वर्ष बीत गए, 5 परमागम मौजूद हैं, सील किसकी लगी? सिमंदर स्वामी की। कितनी ऑथेंटिक, प्रमाणिक, प्रामाणिकता के लिए चले गए, हमारे भाग्य से चले गए, हमारे भाग्य से। और भाई साहब उनको तो तत्व ज्ञान पहले से था, स्वानुभूति संपन्न थे, तो फिर वहां जाके वो क्या लेके आए? क्या लेके आए बोलो? ऐसी निर्मलता बड़ी होगी, ऐसी निर्मलता बड़ी होगी, इसलिए खटाखट वो 5 परमागम लिख गए। वस्तु स्वरूप लेके नहीं आए, विशुद्धि लेके आए। तो विशुद्धि का लाभ है, देखो वस्तु स्वरूप तो आपको ही पता है, जितनी विशुद्धि लाभ तो उसका है। हम सब यहाँ बैठे हैं, हो सकता है कोई सोच रहा होगा पानी पीना है, पंडित जी तो माने नहीं रहे। कोई सोच रहा होगा पानी पी लेंगे, कुछ जल्दी चलो नीचे, अब थोड़ी रेस्ट कर लेंगे। हम तो नहीं सोच रहे, हमारी विशुद्धि आपकी विशुद्धि में अंतर हो गया। कोई सोच रहा होगा सब लोग चले जाएंगे, हम पे शांति से बैठेंगे, उसकी विशुद्धि अलग है। और जगह तो एक सी है, मोमेंट तो एक सा है, टाइम तो एक सा है, कौन यहाँ से क्या कमा के ले जाएगा, उसकी विशुद्धि है। समझ में आता भैया? और आचार्य कुंद कुंद देव जो समय भोगा ना, वो उनका वो था, ये तो चल रहा है काम, उन्हें क्या करना था इससे कि बैक साइड में कितने लोग सुधरेंगे कितने नहीं सुधरेंगे, वो तो भोग के चले गए ना, भोगना जिंदगी थी, वो तो यहाँ बैठ के भोग रहे थे। मालूम भंडारी जी कैसा लग रहा होगा? कहाँ नियम सार कहाँ लिखा होगा? हम तो माथा रगड़ आए वहां पे कि महाराज आपको ऐसे कैसे ये ग्रंथ लिखा गया, आनंद भोगने का ग्रंथ कैसे लिखा गया, आपने कैसे की गाथा लिखी होंगी यहाँ पे? बोलो कैसे कैसे भाव आए होंगे। हम तो उस जगह को पैर छू ले रहे जहां बैठ के आपको 15वीं गाथा लिखने का भाव जगा होगा, 14वीं गाथा लिखने का भाव जगा होगा। आप कल्पना करते हो? मतलब हमें हमें सुख दे रही है वो गाथाएं, आज तक हम मुस्कुरा रहे हैं उनके बूते। तो वो कहाँ बैठ के लिखी होगी, कहाँ किया होगा? मुनिराज विश्राम कहाँ करते होंगे?
कैसे रखी होगी? कौन से जीव आए होंगे जिन्हें ताड़पत्र संभाले होंगे? बोलो भैया, कैसी कैसी जगह होगी, कहाँ की गर्मी कहाँ की सर्दी, मजा आ रहा है, स्वभाव की शीतलता में आनंद भोगा जा रहा है। एक और बहुत अच्छी बात कही, भले बाहर के मौसम में गर्मी हो, लेकिन यहाँ जैसी शीतलता कहीं और नहीं है, नहीं तो छठी गाथा नहीं निकलती। समझ में आ रहा? मतलब यहाँ दोनों मौसम है, देह के लिए गर्म मौसम है तो आत्मा के लिए अत्यंत शीतल मौसम है, नहीं तो पांच परमागम यहाँ से नहीं निकले होते। समझ में आ रहा हम क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब दोनों का प्लेटफॉर्म है, और प्रकृति परीक्षा लेती है व्यक्ति की। कई लोग बॉडी की तरफ देख के ऐसी जगह से दूर हो जाते हैं, वो कहती जिसने बॉडी को इग्नोर किया उसको हम शीतलता देंगे। इसलिए तो ये तो अत्यंत शीतल, आप नाराज नहीं हो तो कहें भारत का सबसे शीतल स्थान है जी, क्योंकि यहाँ पर पांच परमागम लिखे गए थे, और कोई गर्मी में नहीं लिख सकता, इतनी अच्छी बात है। अत्यंत शीतलता होगी तब लिखी होंगी बातें, मतलब तीन कसाय के अभाव में भी कोई विशेष विशुद्धि होगी तब वो गाथाएं लिखी होगी। ये तो कैसे लिख गई गाथाएं? अब बोलो यहाँ गर्मी है कि नहीं है? गर्मी तो है, तब तो छठे गुणस्थान में लिखी। छठे गुणस्थान में गर्मी है, सातवें गुणस्थान में शीतलता है। तो गर्मी में आते थे तब लिखते थे, और शीतलता में जाते थे तो गर्मी दूर हो जाती थी। गर्मी तो थी, कौन ने कहा गर्मी नहीं थी? कितने अच्छे हम कितने भाग्यशाली हैं कि हम आपके बच्चे हैं। तो बहुत मजा आता है, हम बैठे बैठे भैया सब देखते रहते हैं दुनिया, ऐसे भले किताब ना पढ़ते लेकिन सब देखते रहते, कौन क्या है, कैसे दुखी है, कहाँ पे जी क्या कर रहा है। और वही स्वाध्याय है, नेचुरली स्वाध्याय है वो। अब इनकी इतनी महिमा आती है, धन्य भगवान, आप मिल कैसे गए हमें। पावन मेरे नयन भये तुम दरास थे। क्यों? वो क्रिकेट होता ना, तो एक ने एक छक्का लगाया तो जो नॉर्मल क्रिकेट खेलता है वो क्या सोचता होगा, यार मैं भी आज जाऊंगा और विराट कोहली के जैसे लगा ही दूंगा। तो तुम भी ऐसे सोचो ना, इनने कौन से परिणाम खड़े किए थे कि विदेही नाथ मिल गए, मैं भी जाऊंगा और ऐसा कोई परिणाम खड़ा करूंगा अंदर से कि मुझे भी सिमंदर स्वामी मिल जाए। जब एक व्यक्ति जो कर सकता है तो वो बाकी लोग क्यों नहीं कर सकते? निहाल भाई जी का एक बोल है, यदि मुक्ति कठिन होती तो 6 महीने 8 समय में 608 जीव कैसे कर रहे होते, और यदि मुक्ति कठिन होती तो अनंत जीव कैसे सिद्धालय में होते। काम कठिन नहीं है, काम तो सरल है। आपने कौन से परिणाम सजोए जो आप विदेही नाथ के पास पहुंच गए? हम भी जाएंगे, हम भी खेलेंगे, नहीं तो खेल बिगाड़ेंगे। बोले आप अपने परिणाम तो सजो भगवान, हमें भी ले चलो ना, हमें भी चलना, हमें भी देखना है, हमें भी देखना है, हमें साक्षात सिमंदर भगवान को देखना है। गुरुदेव श्री कई बार रोते थे कि हम कहाँ भरत में आ पड़े, साक्षात विदेही नाथ के पास विराजे थे। वो तो सब बताते थे ना, मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता, उन बातों में सब विवाद है, वरना मजे करो। बोलो आदमी, मजा नहीं आ रहा? पैसे वसूल हो गए, यही पैसे वसूल है। तो हमें लेके आए कि नहीं? हम तुम्हें लेके आए हैं? बोलो भंडारी जी, हम आपको लेके आए कि आप हमें लेके आए? आपका अपना उदय है। हम नहीं आए होते चेन्नई तो आप लोग आते आज यहाँ। और हमें हमारे गुरुजी नहीं बुलाते तो हम आ पाते? हमने पूरा भाव में कभी यहाँ आने की भावना नहीं भाई होती तो हम यहाँ आ पाते? देखो भावनाओं का फल। हाँ पहली बार आया। नहीं, कई बार आ चुके 2000 वर्ष में। और भावों से तो रोज आते हैं। हम तो एक्साइटेड हैं, जैसे व्यक्ति एक्साइटेड है ना, उसको वहां जाना हो, गोवा जाना हो, बाहर जाना हो, यूएस जाना हो, ओ आई एम गोइंग टू यूएस, आई एम गोइंग टू पनूर। मैं तो अपने अपने भगवान के पास जा रहा हूँ, अपने गुरुजी के पास जा रहा हूँ। मैं तो उस तलेटी को, उस धरती को छूने जा रहा हूँ जहाँ पे समय सार पैदा हुआ था। बर्थ प्लेस पे आया हूँ मैं तो, पांच परमागम की बर्थ प्लेस पर आया हूँ। हमें तो भगवान मिले हैं, कैसे मिले मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते। ऐसा आचार्य ने लिखा है, जैसे कोई समुद्र में कोई सामान फेंक दे और हाथ वापस लग जाए, ऐसे मिला है हमें जैन दर्शन, ऐसे मिले हैं मुनिराज। हमें मिल कैसे गए आप, हमें पसंद कैसे आ गए आप? इससे पता चलता हम भव्य हैं,
हमारे यहाँ सर्वज्ञता आने वाली है। हम यहाँ पसंद कैसे आ गए? हम यहाँ 12 बजे भूखे क्यों बैठे हैं? हम यहाँ पसंद आ गए। हमें भूख क्यों नहीं लग रही है? क्योंकि हमें भूख जग गई है। हम भव्य नहीं होते तो यहाँ कैसे आ जाते? हम भव्य नहीं होते तो हमें आप कैसे पसंद आ जाते? लिखा नहीं है तत्प्रति प्रीति चित्ते नेन वार्तापि श्रुता सा निश्चितम भवेद भव्यो भावी निर्माण भाजनम। मतलब मैं आप लोगों के साथ दिल रख नहीं, मेरा बस चले तो मैं तो जाऊं नहीं। यहाँ कितनी बढ़िया जगह है। दोपहर में गर्मी लगे तो सुबह 5 बजे आ जाओ। तो देखो कहाँ पे, यहाँ कहाँ पे बैठ के मुनिराज ने कहाँ पे लिखा था समय सार। समझ में आ रहा? वो मालूम बहुत गजब है। यदि उन्होंने उस जगह पर बैठकर छठी गाथा के भाव संजोए थे तो हो सकता तुम उस जगह बैठो तुम्हें छठी गाथा के भाव ख्याल में आ जाए। है ना? होता है कि नहीं? अब देखो कहाँ पे लिखी थी, कहाँ पे उन्होंने लिखा था 320 गाथा। ज्यो नेत्र त्यों ही ज्ञान नहीं, कारक नहीं वेद के अहो, जाने ही कर्म उदय निर्जरा, बंद अरु मोक्ष को। कैसे कैसे भाव होंगे, मतलब कैसा भगवान लगता होगा अंदर। वो लोग झूठी बात करते हैं कि भगवान के दर्शन से लाभ नहीं होता। श्रीमंदिर भगवान के दर्शन करने गए तो ऐसा लाभ हुआ कि 5 परमागम में ग्याय का ही ग्याय दिखा। बता दो और क्या देखा? नहीं तो भगवान के दर्शन से क्या लाभ हुआ? इसकी ऐसी महिमा जगी, अशरीरी यही दिखने लगा। तब तो 5 परमागम लिखा गया। ये तो कैसे लिखाए होते 5 परमागम? में ऐसे ऐसे बिल्कुल बिल्कुल नीचे जाने की सोचो ही मत ही। हमारी रोटी कौन खाएगा? कि तू रोटी के चक्कर में अमृत गवाएगा? ये अमृत कौन पिएगा? रोटी तो कोई भी खा लेगा, लेकिन ये अमृत कौन पिएगा? ये मोमेंट कब मिलेंगे? ये क्षण कब मिलेंगे? विशुद्धि कब मिलेगी? हम तुम कब फिर दोबारा यहाँ आएंगे? हमारी विशुद्धि आपकी विशुद्धि मैच कर रही है तो काम हो रहा है। ये कब मिलेगा दोबारा मौका? मजे करो, देखो, मतलब छू के तो देखो। हम पहली बार वहां गए फतेहपुर, बाबू भाई ना, बाबू भाई का गांव था फतेहपुर। छोटे थे जब फर्स्ट टाइम ही वहां पे उस तरफ गए थे तलोद। तो वो बोले बाबू भाई की, बैठिए पंडित जी, ये बाबू भाई की गद्दी है। अच्छा, यहाँ बैठ के प्रवचन करते थे वो? तो ऐसा अंदर से लगे ना, अच्छा जी गद्दी है उनकी, महासौभाग्य हमारा। ऐसी जी गद्दी है आपकी, यहीं बैठते थे क्या आप? यहीं पे लिखे थे क्या आपने ग्रंथ? यहीं से गए थे क्या आप विदे? यहीं लौट के आए थे क्या आप? तो ऐसा अंदर से ऐसा ही लगे कि छू तो लो। जैसे बच्चे गैया को छूते हैं ना, भक्ति होती है ना, तो सब चीजें अंदर से सूझती हैं। अपने वो थे गणेश प्रसाद वर्णी जी, वो उनकी जीवन गाथाएं पढ़ना, ढेर सारे प्रसंग ऐसे आए तो वो भगवान से बात करते थे डायरेक्ट। और वो काम होते थे अपने आप। परिणाम था, जुड़ान था। अपना जुड़ान ही नहीं होता तो कैसे काम बनेगा? जुड़ान हो। आप नक्की करो ना, हमें आचार्य यहाँ पे विराजे हैं। हमें जब भी कुछ खटका लगेगा, जब भी कुछ होगा तो हम तो आचार्य श्री के पास आएंगे, आचार्य श्री से बात करेंगे। और कौन सा बहुत दूर है? 100 किलोमीटर की क्या वैल्यू है आजकल? आधा सा तो चैन नहीं था, आधे रोड पे तो चैन नहीं था। हमने कहा जी खत्म ही नहीं हो रहा, कितनी देर हो गई? 1.5 घंटे हो गए, 6:15 के चल रहे, 7:45 बज गए जी, खत्म ही नहीं हो रहा। आधा ही तो बच्चा कहलाया, वो आधा शहर था, आधा आधा रोड था। आ जाया करो, मिल लिया करो, रगड़ जाया करो कहीं माथा। अच्छी चीजें हैं। क्या होगा इससे? वो जो होगा वो होगा, तुम करो तो काम। बहुत नैमित्तिक संबंध होते हैं। सब चीजों को एकदम उड़ाना नहीं चाहिए, नहीं तो फिर इन चीजों की उपयोगिता क्या बचेगी देवसास गुरु की। इसलिए एक ऐसा अद्भुत ग्रंथ मिला। आपने खोजा कभी भैया यहाँ आके कि कहाँ पे बैठ के लिखा होगा समय सार? बताओ हमें, आप तो लोकल बॉय हो। पूरा बता दे। यहाँ पर गुफा है ना, यहाँ पर ध्यान भी वहीं करते थे। अच्छा, विदेश क्षेत्र कहाँ से गए थे? यहाँ से अपने मंदिर के सामने जो बना हुआ है ना, समोसा जैसा बना हुआ है ना, बस वहीं से सीधे राइट। नहीं, इधर है ना, इधर वही तो बोल रहा हूँ, वहीं से तो उधर नहीं रहे, यहाँ से सीधा राइट में गए। यहाँ बना है कुछ बाहर?
नहीं बना नहीं है, वो बना अपने नहीं है। एंट्रेंस में ना वो ये वही तो बोल रहा हूँ, वही तो है यही से सीधे मतलब ये बस रूट तो से खड़े हो, डायरेक्ट अपनी तैयारी करो। क्या हुआ उससे? ऐसा एक प्रश्न पूछा गुरुदेव ने कि कुंद कुंदाचार्य तो विदेह गए थे, अमृत चंद्राचार्य ने टीका में लिखा है कि हमने विदेही नाथ के दर्शन किए। तो गुरुदेव से उससे प्रश्न किया कि वो तो गए थे बाजे में, अमृत चंद्राचार्य तो नहीं गए थे। बोले तुमसे कौन ने कहा नहीं गए थे, वे भी विदेह गए थे, वे भी देह रहित विदेह गए थे और साक्षात सीमंदर सीमा के अंदर वाले भगवान के दर्शन करके आए थे, इसलिए वो भी विदेह गए थे, ये भी विदेह गए। तुम्हें भी जाना है विदेह, चलो फिर आओ। अरे मुझे मालूम, छोटे छोटे बच्चे भी मजे कर लेते, कई बार घर से चाबी ले जाते और कार में ऐसे ऐसे कर ही लेते, चाहे चले चाहे नहीं चले, ऐसे घुमा लेते। तो तुम भी थोड़ी देखो, प्रैक्टिस करके तो देखो, क्या बुराई है। नहीं कर ले, हम तो कई बार स्वाध्याय में ये उदाहरण देते कि बच्चे तुमसे अच्छे हैं, वे चला लेते हैं, घुमा लेते हैं, और तुम कम से कम नकल भी नहीं कर सकते क्या? नकल तो करो, आनंद तो करो, थोड़ी देर ऐसे बैठ तो जाओ यहाँ पे। मुनिराज आप क्या कर रहे थे बताइए हमें, आपको क्या, आपके अंदर क्या चल रहा था? आपको इतना मजा क्यों आ रहा था, हमें क्यों नहीं आ रहा इतना मजा? आप निकल नहीं रहे थे, हम जा नहीं रहे, ऐसा क्यों उल्टा पना है? ऐसा कैसा गायक होगा कि आपको ना डर लग रहा है, ना कुछ लोभ लग रहा है, ना किसी से मिलने का मन है, छोटी सी 11 वर्ष की उम्र में निकल पड़े। यदि साधना होगी, इतनी लंबी मजे कर रहे होंगे, कितना लंबा समय आनंद में बीता होगा। कैसे 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 वो आप सोचो, मतलब कई चीजें किसी के दिमाग से ही निकलती ना, ऐसे आपके दिमाग से कैसे निकली ये बातें? आपको ऐसे भाव कैसे आए? ये गाथाएं आपके हृदय से कैसे निकली? और किसी के हृदय से कैसे क्यों नहीं निकली ये बातें? समझ में आ रहा है? मतलब कितनी अंदर पवित्रता होगी, तो पवित्रता में से निकली वो दो दो लाइनें गाथाओं की, और किसी की क्यों नहीं निकली? बहुत ही मतलब बहुत बहुत भाग है अपना, महाभाग्य है। महाभाग्य से चरण से परसन, महाभाग्य से हो प्रभु दर्शन, तीर्थ वंदना मंगलकारी, तीर्थ वंदना आनंदकारी, तीर्थ वंदना मंगलकारी, तीर्थ वंदना आनंदकारी। जैसे वो आर्कोलॉजी वाले होते ना, वो पुरातत्व वाले, सब छोटी छोटी चीजें देखते। तुम भी छोटी छोटी चीजें देखो यहाँ पे, यहाँ बाहर नहीं है, सब अंदर है। देखो छोटी छोटी चीजें, क्या हो रहा होगा, कैसी विशुद्धि होगी, कहाँ पे होगी, कैसे बैठते होंगे, कहाँ विराजते होंगे, कहाँ क्या चलता होगा, ऐसे कैसे परिणाम आए होंगे, ऐसे कैसे विदेह चले गए होंगे, ऐसे कैसे कोई विदेह जा सकता है, सदैव विदेह कौन आप सोच सकते? एक दो जीव हुए 2000 वर्ष में, एक पूज्यपाद स्वामी का आता है और एक कुंद कुंदाचार्य का था, 2 जीव हुए बस। मतलब क्या ग्रेटफुल कार्य होगा, सबके बस की नहीं। कुछ बात भी गए हुए हैं। हाँ, पूज्यपाद स्वामी का भी आता है कि वो भी गए थे, और बहुत पवित्र जीव थे, पूज्यपाद ही नाम है उनका, जिनके चरण पूजे गए देवों के द्वारा। कनकगिरी है ना आपके वहां पे, कनकगिरी है वहाँ, गोमटेश्वर के और आगे, हाँ कर्नाटक, हाँ मैसूर से और आगे कौन सा चामराज नगर है उसके पास, वही बहुत अच्छी जगह है। ऐसे ही एकदम पीसफुल, बिल्कुल खाली, एंड कुछ नहीं उसके बाद, मोक्ष सीधे। ऐसी जगह है, बढ़िया मजे करो साहब। मतलब कितना अच्छा नहीं, यही ऐसी इसी इसी जगह यही पैर रखे होंगे, यही चरण रखे होंगे आपने, यहीं से निकले होंगे, यहीं से विहार करते होंगे, यहीं से सोच पे जाते होंगे। कौन ने आहार कराए होंगे बोलो? वो प्रभु कैसे पवित्र जीव होंगे जिनका भोजन गया होगा तो गाथाएं निकली होंगी। कौन से परिणाम से भोजन कराया होगा आपने? कौन से परिणाम से हमें नारियल पानी पिलाया कि हमारे मुख से जो निकल रही बातें? समझ में आ रहा? मतलब भव्य जी भाग्य हैं जीवों के। लिखा है जिनवाणी में कि मोक्ष मार्ग में मुनिराज आपसे कुछ नहीं लेते सिर्फ आहार के अलावा। इसलिए जिसको
मुनिराजों को आहार कराने मिलता है, उसने मुनिराजों को मानो मोक्ष मार्ग दिया है, क्योंकि देह टिकाने के लिए आहार चाहिए और आहार श्रावकों से होता है। इसलिए एक वही मोमेंट होता है जब आप मोक्ष मार्गी को कोई सहायता कर सकते हो। इसलिए आहार दान की बहुत महिमा लिखी है क्योंकि बाकी तो वो सब कर ही रहे हैं, तुमसे तो सिर्फ आहार लेने आ रहे हैं। इसलिए इसलिए ऐसे भाव होते हैं महाराज कैसे। और अपन अपन इस मामले में बहुत अभागे हैं, भावलिंगी संतों का विरह है। सोचो भैया, मतलब इसलिए टोडरमल जी साहब ने लिखा है पंचम काल में कुछ ज्यादा प्रभाव नहीं दिखता ना जैन दर्शन का, इसलिए लोग अट्रैक्ट नहीं होते। अब एक मुनिराज जैसे रॉकेट की तरह यहाँ से जा रहे हों, सब देख रहे हैं कि जी वो क्या रहा है भैया, कौन सा तमाशा चल रहा है, विदाउट वीजा विदाउट फ्लाइट वो चले जा रहे हैं। और फिर लोग एक हफ्ते तक कैसे यहाँ पे वेट कर रहे होंगे। उनको तो मुनि ले गए थे ना अपने साथ। अरे तो उनकी खुद की भी तो ताकत थी, ऐसे कोई भी किसी को कैसे कहाँ ले जाएगा। अब हमें जबरदस्ती मोबाइल मूवी ले जा सकते हो मॉल में मूवी। तो वो अपने उनकी ताकत भी तो उनकी पंचम काल में इसमें उनकी ताकत रहती है कि जीव की वो जा सकता है विदेश अब देखो खुद की योग्यता भी रहती है और निमित्त ही बनते हैं। अब होगा कुछ उस समय जैसा। हाँ, खुद का भी तो होगा। और वैसे भी वो 2 कदम ऊपर, 2 अंगुल ऊपर तो चलते थे, 4 अंगुल ऊपर चलते थे। ठीक है, मैं तो कह रहा हूँ एक हफ्ते तक लोग ऐसे होंगे महाराज, फ्लाइट टेक ऑफ कर ही नहीं रही है, लैंड कर ही नहीं रही है, कैसे वेट कर रहे होंगे यहाँ पे, कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे। और फिर उसके बाद क्या लेके आए वहां से वो, तुम्हारे पापा बम्बई जाते थे तो क्या लेके आते थे, कुछ लेके आए थे कि नहीं साहब। जैसे कल ये कह रहे थे कि आप जाओगे तो आम लेके चले जाना, हम तो खास लेके जाएंगे, आम लेके नहीं जाते हम अब वो लोग क्या क्या दिया उन्होंने आके, 5 परमागम, हलवा ही हलवा परोस दिया। विदेश गए थे, विदेश से 5 परमागम लेके आए, हलवा हलवा दे दिया, कैसे परिणाम होंगे बोलो। इससे एक बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है, तुम देवसास गुरु के पास उत्कृष्ट परिणामों से आया करो, तुम्हें रोज हलवा मिलेगा। जो देवसास गुरु के पास आएगा उसको हलवा जरूर मिलेगा, जैसे कुंद कुंदाचार्य को मिला था, जरूर मिलेगा। और आपके निमित्त से दूसरों को भी हलवा मिलेगा। और मुझे तो आप सबसे कहना है, आपका मंदिर सूना रहता है, आप आया करो सब लोग, दुपट्टा बदला करो, भगवान का परिमार्जन किया करो। मैं कुछ और बातें भी कहूँगा, मैं ऑनलाइन नहीं कहना चाहता वो बातें लेकिन देवसास गुरु भैया महान है, महान आधार है। इनमें शिथिलता रखने से पूरा मार्ग शिथिल हो जाएगा, और कली काल में शिथिल हो रहा है। कितने इसको तो ऐसा बढ़िया बना देना चाहिए, धरोहर है, जैन समाज की धरोहर है। और हम मुमुक्षुओं के लिए तो सब कुछ है, क्योंकि हमें जो लोरियां खुशी देती हैं, सब लोरियां यहीं गूंथी गई थी, यहीं लिखी गई थी, उनका यहीं पदार्पण हुआ था। आप कल्पना करो 5-5 कैसे लिखे होंगे, एक दिन में तो नहीं लिखा गए होंगे, टाइम लगा होगा, उसका भी इतिहास होगा, सब जिन्होंने शोध खोज की होगी उन्हें पता होगा। समझ में आ रहा भैया। इसलिए खूब महाभाग है हमारा, ओ धनी धन्य है भाग्य हमारे, ओ मुनि कुंद कुंद जो पधारे। और कितने ईमानदार होंगे, एक हफ्ते के लिए गए तो कुछ खाया पिया नहीं, वहां आहार नहीं लिए, टाइमिंग चेंज थी। ईमानदार, 28 मूल गुणों के ईमानदारी से पालन। 8 दिन तक कुछ नहीं लिया। भंडारी जी कुछ नहीं लोगे तो जो निकलेगा परमागम, और कुछ ले लोगे तो फिर नहीं निकलेगा। समझ में आया साधना का फल। जहाँ साधना होती, जहाँ पवित्रता होती, वहां गाथाएं बरसती हैं, और जहाँ साधना नहीं होती, पवित्रता नहीं होती, वहां गाथाएं नहीं बरसती। मतलब ये सब लिख के रखना भैया अपने पास। तुम शिथिलाचारी होगे, शिथिलता करोगे, भोगों के पीछे भागोगे, तो तुम्हें अध्यात्म नहीं मिलेगा। कानों से सुनना अलग बात होती है, हृदय में उतरना अलग बात होती है। योगी भोगी और भोगी योगी कैसे हो सकता है? योगी ही तो योगी होगा, भोगी योगी कैसे हो जाएगा?
समझ में आ रहा भैया? मतलब कुंद कुंद अचार पसंद आए तो फिर देवी पसंद आया होगा। नाश्ता करके छठवीं गाथा नहीं निकली, 7 दिन भूखे रहने वाले से निकली छठवीं गाथा। समझ में आ रहा हमारा लॉजिक? पेट भर के नहीं निकली छठवीं गाथा, खाली पेट वाली की निकली। और बहुत अच्छा था, 7 दिन उन्होंने वहां भोजन नहीं किया, तब तो सिमंदर स्वामी का अमृत भरते रहे। भोजन कर लिया तो पेट भर जाता, फिर कैसे भरते अमृत? खाली पेट में तो सामान जाएगा, कुछ भर लेगा तो भोजन कैसे सामान जाएगा? उन्होंने कहा बिल्कुल खाली। और कितना अच्छा है कि हम भरत का आइटम लेते हैं, विदेह का भोजन नहीं लेंगे, विदेह का तो अमृत पियेंगे, बस अमृत ही पीते रहे 1 हफ्ते तक। कितना अंदर से कैसी। और भैया भंडारी जी, उन्होंने वहां क्या सुना था 7 दिन? क्या सुना था? है दिव्यध्वनि में क्या सुना था? तभी तो पहली गाथा में सर्व सब सिद्ध लिखा, वही सुना था। कैसी अपनी महिमा जगी होगी उनको कि खटाखट समय सार लिख दिया होगा उन्होंने। किसकी महिमा जगी? अपनी। देखो इससे पता चलता है कि तुम्हें सिमंदर भगवान के पास जाना है, स्वभाव की तरफ चले जाओ, क्योंकि वहां जाके भी तो स्वभाव में गए थे वो, और वहां जाके भी तुम्हें स्वभाव में जाने की प्रेरणा मिली थी, तो तुम वहां जाओ मतलब स्वभाव में चले जाओ। तो वहां चलना, बाया बाया जाते कि नहीं अपन? जैसे आपकी कोई इधर भी स्पेशल आइटम बनती है क्या चेन्नई में खाने पीने की? तो कल आप करे थे ना, क्या बनती है वो गोल गोल है? मुर्गू मुर्गू मत बोलो, कोई अच्छा नाम बोलो। चक्री 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 चक्री, हाँ, चावल की चक्री है ना, चावल की चक्री। अब कोई यहाँ पे आया तो उसने चावल की चक्री खाई, और कोई यहाँ से ले जाके अपने घर में अपनी बीवी बच्चों को खिलाया चावल की चक्री, तो बताओ दो ही ने चेन्नई की चावल की चक्री खाई कि नहीं खाई? खाई। तो ऐसी कुंद कुंद आचार्य ने गाय को वहां जाके भोगा, हमने यहाँ भोगा, दो ही ने चक्री खाई। तो खा लो ना चक्री, तुम कौन मना कर रहा तुम्हें? उन्होंने वहां जाके गाय की तो महिमा करी ना, गाय की तो कीमत करी ना, तो हमने यहाँ कर ली। बात तो एक ही हो गई। अब पिताजी चक्री ले आए थे, वो खा गए, हम भी खा गए, दो ही मिलकर खा लिया। करो ना वही काम, काम तो वही करना था, वहां जाके भी वही करना था, यहाँ जाके भी यही करना था। काम एक आत्मार्थ नो बीजू मन नहीं रोक। बहुत अच्छा है, मुझे आप सबकी बहुत महिमा आ रही है, आप लोग अच्छा मुझे यहाँ ले आए, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब बहुत जैसे ऐसा लगता है कोई बरसों का भूला हुआ अपना साथी मिल गया हो, इंटरनल वाला, ऊपर वाला नहीं, इंटरनल वाला। जिससे मतलब कोई गांव का व्यक्ति हो ना, 50 साल बाद मिला हो कि अरे ऐसे हमें 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 आचार मिल गए, हम इनके रोज गीत गाते हैं, इनका ग्रंथ खोल के रोज बैठते हैं, इनकी इनकी गाथाओं को रोज पढ़ते हैं, उसको देख देख के याद करके खुश होते हैं। आज हमें भगवान आप यहीं मिल गए, साक्षात मिल गए। आप रोज हमारे घर आते हैं, आज हम आपके घर आए, हमें आज आपके पास आने मिला है। और आप कितने उपकारी हैं कि कुएं के पास प्यासे को जाना चाहिए, लेकिन आप प्यासों के पास रोज आते हैं। और हम कैसे दुष्ट हैं कि हम अब कुएं के पास आ जाए, लेकिन हम फिर भी बहुत खुश हैं कि हम कुएं के पास आ तो गए, और अब तो कुएं में डूब के जाएंगे। डूबेंगे कुएं में, यहीं रहेंगे आपके पास, हमें नहीं जाना कहीं, कहीं नहीं जाना। बोलो अपन पूजन भक्ति करे तो अब कितना पसीना आ रहा था भंडारी जी, अब आ रहा है? अब नहीं आ रहा। स्वरूप में जाओगे तो प्रतिकूलता दूर हो जाएगी, और स्वरूप से दूर जाना ही प्रतिकूलता है। कहाँ लग रहा है बताओ? अब तो कोई पसीना नहीं आ रहा, और मौसम तो वही है, कहाँ गया पसीना? पसीना भी गाय की आवाज सुन के चला गया। इसलिए मस्ती करो। मैंने आज आपको थीम दे दी, अब जब भी आना तो इतने उत्साह से आना यहाँ पे। जैसे मायके जाती है ना लड़की, तो कैसे जाती मायके? पूछो, आप तो बहन है, माता बहन है सब, मायके जाती तो कैसे जाती हो आप मायके? मायके में ऐसे काम करती हो जैसे यहाँ कर रही हो, है मतलब वहाँ पसर के, अपना निकला पसर के, वहां जाके पसर जाती कि बेटा सुनो तो, नहीं सुन रहे, 3 आवाज में उठ रहे। तो वो छोटी सी छोटी बटिया देख रही, अरे ये तो मैं मम्मी के साथ करती थी, मम्मी यहाँ यही कर रही है कि हाँ, ये सिस्टम है।
बेटा पूजा करने नहीं जाना है कि मम्मी पूजा तो रोज करते हैं, आज इस उल्लू के पट्टे को आराम करा देने दो। मतलब एकदम एकदम मस्त है कि बेटा मम्मी पानी दे दो ना, कि क्या घर में का नौकर लगे तुम्हें जो पानी देते, कि नहीं घर में नहीं लगे, मैं मायके में आई हूँ। समझ में आया? मायके मतलब फुल आराम की जगह, ये मायका है हमारा, हम इन पिता से पैदा हुए। जी मुनिराज हमारे पिता हैं और जिनवाणी हमारी माता में से पैदा हुए, तो सच्ची पैदा हुए। हम श्रेणिक नहीं है, हम शुद्धात्मा है, हम आपसे पैदा हुए। आपने हमें बताया कि हम गायक हैं, आपने हमें पैदा किया है, आपने हमारी अनुभूतियों में हमको पैदा किया, तो हमारे पिता हो आप। हम अपने पिताजी के पास आए, और पिताजी के पास तो आप जानते हो जाके आदमी कैसा हो जाता है। उदाहरण नहीं सुना, छोटा सा बच्चा था और एक पहलवान सामने से आया, हे हट। उसने कहा अरे छोटा सा लड़का मुझसे कैसे बातें कर रहा। धीरे से पीछे देखा तो उसका पिताजी खड़ा था, बड़ा पहलवान। किनारे हट गए। ऐसे ही हमारे तो जे खड़े ना, हमारे पिताजी खड़े हैं इतने बड़े, लड़ियाओ एकदम मायके में जाके ऐसे लड़िया जाओ यहाँ पे आके, हमें तो हमें भगवान मिल गया, हमें कुछ नहीं चाहिए। मेरे अंदर में भगवान आज में मस्त हुआ, मुझे इस जग से क्या काम, आज मैं मस्त हुआ। देखो सच बोलूं, एक्चुअल में आचार्य भगवान के मिलने के बाद जगत से कोई काम भी नहीं है, क्योंकि जिस गायक के आश्रय से अनंत काल का सुख और मुक्ति मिलने वाली, वो आपसे हमें मिल गया। हमें दुनिया से क्या लेना देना। हमें कोई दुनिया में नाम ख्याति कुछ चाहिए हो तो हम दुनिया की तरफ जाएं, हमें जो चाहिए वो हमें आपसे मिल रहा है, इसके बाद हमें कुछ चाहिए नहीं, क्योंकि हम तो मोक्ष चले जाएंगे, हम क्या करेंगे, हो गया हमारा काम, हमें किसी से क्या लेना देना। मतलब बच्चे के लिए बच्ची देख रहे हो और पहली चोट में मिल जाए संबंध, तो वो डायरेक्टरी चेक करते हो, फिर हो गया ना हमारा काम। तो हमारा काम तो आपसे होने वाला, हमें दुनिया से क्या लेना देना। हमें जो आत्मा चाहिए वो हमें आपसे मिलती है, आपसे मिल रही है, हम अपनी आत्मा में रमेंगे, मुक्ति जाएंगे, हमें दुनिया से क्या करना। इसलिए तो मुमुक्षु सिमटा रहता है, सिमटने का मार्ग है, तो फैलने का मार्ग नहीं है। भूख लग रही? हाँ। एक व्यक्ति आया श्रीमद जी के पास और बोले साहब हमें धर्म सीखना है। अच्छा सो जाओ, सुला दिया उसको। रात में जगाया 1 बजे, प्यास लगी है। अरे साहब कैसी बातें करें, हम तो रात में पानी नहीं पीते, सो जाओ। सोए, बोला धर्म सिखाओ, कि तुम्हें प्यास ही नहीं, कर धर्म सिखाएं। जाओ तुम यहाँ से। समझ में आया? अब इसमें क्या लॉजिक निकला। यदि रात में उन्होंने पूछा प्यास लगी और उसने मना किया, तो क्या मना किया। भले आदमी तुम्हें पानी देख रहा, धर्म है पता ही नहीं है। जिसे धर्म की प्यास होती है उसे धर्म दिखता है, पानी मानी नहीं दिखता। समझ में आया? धर्म वाले को धर्म दिखता, पानी मानी नहीं दिखता। क्यों? प्यास है कि हाँ है, सिखाओ धर्म। समझ में आया? पानी क्यों पहले आया, कि धर्म से ज्यादा रुचि पानी की है। ऐसी भूख लगी है कि नहीं, यदि ऐसा करोगे तो बंद कर दूंगा। भूख लगी हो तो खिलाते हैं साहब अपन, भूख नहीं लगी तो नहीं खिलाते। और मैं सच बोलूं, मैं आपको कुछ नहीं खिला रहा। मैं यहाँ अकेले ही बैठा होता ना तो यही कर रहा होता। मैं वहां पे गोमटेश्वर में अकेले बैठा था, पर काम यही कर रहा था। मैं गिरनार पे अकेले बैठा था, पर काम यही कर रहा था। क्योंकि जब ऐसी विशेष जगह आओ ना, तो कोई विशेष भाव खिलते हैं। मुझे किसी ने कहा था भैया आप जा रहे हो तो वहां स्वाध्याय जरूर कर लेना, बोले ऊपर जहाँ भी जाओ। क्योंकि इतने पवित्र जीव के पास अपन आएंगे तो पवित्रता तो अपने पास आएगी ना। इसलिए भैया बिल्कुल भंडारी जी, बिल्कुल हमारा आपसे मिलना मतलब आपकी लाइफ टर्न होनी चाहिए। साहब चक्कर छोड़